Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our motivational session and आज हम बातें करेंगे कामयाबी के लिए क्या करें, कैसे कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ें, क्या पहले स्टेप्स होने चाहिए हमारे। आज जैसा कि आपने देखा होगा मैं वीडियो में बात की है डू इट नाउ। सो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो तो यही है कि आप जिस स्टेज में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, आप एक स्टार्ट करें, मतलब शुरुआत कर दें। शुरुआत आप जैसे ही करेंगे ना, आपके रास्ते खुद ब खुद खुले चले जाएंगे। सबसे पहले और सबसे अहम ज़रूरी चीज़ें जो मुझे ऐसे लगती है कामयाबी पाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अपने आप को एक अपने आप से कहें कि हाँ, आप जो है वर्दी हैं। कभी ये मत सोचें कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हर चीज़ में फ़ेल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, नाकामी हाथ लगती है। ट्रस्ट में ये नाकामी जो आपको हाथ लग रही है ना, ये आपको एक्सपीरियंस दे रही है। हमेशा अपनी नाकामी से सबक सीखें। और हर कोई अपने टाइम जोन में चल रहा है, हर किसी का एक वक्त है कामयाबी मिलने का। और जितनी ज़्यादा चीज़ें हम सीख के आगे बढ़ेंगे ना, हमारी कामयाबी की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सबसे पहले सब खुद पे यकीन रखें, बहुत ज़्यादा यकीन रखें खुद पे। और हम अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें, अपने आप को कभी भी हकीर ना समझें कि मुझसे तो नहीं होगा या मैं तो नहीं कर सकती। आपको पता ही नहीं है आपकी ब्रेन की पोटेंशियल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं आपके अंदर। आप ज़िंदगी में अगर चाह लें तो आप कितने आगे तक जा सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कम मत आंकें, कम मत सोचें। जब आप खुद पे यकीन करना शुरू कर देंगे ना, ट्रस्ट मी, वो आपका शुरुआती स्टेप होगा आपकी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने का। दूसरी जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होता है। एक ही चीज़ें बार बार हम सोचते रहते हैं। कई बार होता क्या है कि ब्रेन का काम सोचना है, वो उसमें तो बातें चलती रहेंगी, वो चलता रहेगा, वो करेगा। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको कंट्रोल करना। स्पेशली वो रिपीटेटिव थॉट्स जो ब्रेन में बार बार आ रहे हैं, जो नेगेटिव हैं। इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करें, अपने गोल्स को लिखें। आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ज़िंदगी से। और ऑब्वियसली जैसे कल के वीडियो में भी मैंने बात की थी, तो आप ये ज़रूर अपना डे प्लान ज़रूर करें उसी गोल के हिसाब से। अपने आसपास एक क्रिएटिव लोगों की सर्कल क्रिएट करें, पॉजिटिव लोगों की सर्कल क्रिएट करें। ऐसे लोगों की सर्कल क्रिएट करें जहाँ पे आपकी लर्निंग हो सकती है, जहाँ पे आप अपनी बातें, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होगा ना कि जब आप इस कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे इमोशंस होंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो जब आप इस तरह के सर्कल अपने आसपास क्रिएट करेंगे ना, तो ये लोग भी आपके लिए मोटिवेशन का फैक्टर बन जाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, पढ़ने की आदत डालें। अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा ना, अगर आप को कहीं से भी कुछ गेन नहीं होगा, तो आपको आपकी किताबें बहुत कुछ दे के जाएंगी। और ये जो पढ़ने की हैबिट है, ये आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बना देती है, ये आपको बहुत नॉलेजेबल बना देती है। और जब आप नॉलेजेबल होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। उसके अलावा मुझे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैनेजमेंट, सबके साथ वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। उसमें कुछ 2 हैबिट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पर्सनली, जल्दी सोना और जल्दी उठना। क्योंकि
जब ना तो आप जल्दी उठते हैं, और जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाते हैं। यानी कि वो जो सुबह का टाइम है ना, जब बाकी दुनिया हो रही है या अभी भी एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव हैं और आप अपने बहुत सारे काम उस वक्त निपटा सकते हैं। तो ये 2 आदतें ज़रूर डालें, और ऑब्वियसली ये आपको फिज़िकली फ़िट रखती है, ये आदतें मेंटली फ़िट रखती है। फिज़िकली और मेंटली फ़िट रहेंगे तो ऑब्वियसली कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें। आप जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आप बहुत आपको आसान हो जाएगा बहुत सारे कामों को करना, आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीज़ें आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते चले जाएंगे। मतलब ऑर्गेनाइज़ करने के बाद होगा क्या ना, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ें खुद ब खुद ऑर्गेनाइज है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगी। आप अपने थॉट्स के साथ साथ अपनी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करें। जैसे मैं इस तरह से चीज़ों के पैकेट्स बना लेती हूँ, मैं इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मुझे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पैकेट्स में होती हैं। तो ये तो बस मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। तो अपने प्रोफाइल के हिसाब से मैं इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स अपने बड़े बैग में रखती हूँ, क्योंकि एक ट्रेनर की तो आपको पता है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़े पता नहीं है। तो मैं इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ ऑर्गेनाइज़ करना, कि जब आप चीज़ों ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत खुद ब खुद ऑर्गेनाइज होती चली जाती है। और मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने पे। जितना भी हो सके अपने ब्रेन मैपिंग करें। ब्रेन मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है ना, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम पले बड़े हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट है, जिसका इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। सो जब हम किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो उस स्पेसिफिक गोल की रिक्वायरमेंट को देखिए। उस गोल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें मुझे किस तरह से अपने ब्रेन की मैपिंग करनी है, मुझे किस तरह से अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, मुझे मेरा प्रोडक्टिव आवर्स क्या है, मुझे किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे किस तरह के लोगों को इग्नोर करना है, मुझे किस तरह के लोगों की सर्कल बनानी है। अपने गोल्स उसी हिसाब से लिखें, अपना दिन उसी हिसाब से प्लान करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कामयाबी की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि सिर्फ प्लानिंग नहीं होती ना, सिर्फ गोल सेट करने से काम नहीं हो जाता, सिर्फ सोचने से नहीं हो जाता, हर रोज़ आपके अंदर इफ़ेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब इंशाल्लाह आप शुरुआत में करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपके ये डिसिप्लिन में आ जाएगा, आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीज़ें, और आप अपनी कामयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सो आज की मोटिवेशनल बातों में यही। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट डे आपके सामने आऊँगी कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें लेकर। सो मुझे ज़रूर बताएं आपको ये मोटिवेशनल बातें जो मैं करती हूँ इससे आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, और किसी ख़ास स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।